नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 50% कमीशन और शिवराज सिंह चौहान तो एक दूसरे के पर्याय बन ही चुके हैं। अब नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर के लगातार वायरल हो रहे वीडियो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं कि 50% कमीशन के साथ साथ काला धन भी भाजपा नेताओं का पर्याय बन चुका है। आज देवेंद्र तोमर का 500 करोड़ की हवाला डीलिंग का एक नया वीडियो वायरल हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप इस वीडियो को देखिए। उन्होंने कहा कि जैसे ही काला धन हम बोलते हैं तो 15 लाख याद आ जाते हैं जो आपके हमारे खाते में आने थे। यही वादा किया था मोदी जी ने। गजब उलट मानसी है। यहाँ तो उल्टा जनता के खून पसीने की कमाई, उनकी जेब और उनका पेट काट के भाजपा नेता और उनके बेटे कथित तौर पर अपने खातों में डलवाने का काम कर रहे हैं। एक और वादा किया था मोदी जी ने, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो जनता को लगा कि मोदी जी शायद रिश्वत खोरी, कमीशन खोरी, मुनाफाखोरी की बात कर रहे हैं, इसलिए वोट दिया। एक बार नहीं 2 बार दिया, पर अब समझ आया कि ये सब तो मोदी जी की छत्र छाया में फल फूल रहे हैं। और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा असल में प्याज और टमाटर के लिए कहा गया था। दीपावली के दूसरे दिन आज की प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि दीपावली बहुत ही अच्छी सुखमय रही होगी। आप सभी के जीवन में और हमारे जो दर्शक हैं आपके माध्यम से, उनके जीवन में भी सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और संतुष्टि ये पर्व लेकर आए, ऐसी कामना है। और संतुष्टि मैंने आज बहुत सोच समझकर जोड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी मैं मीडिया के कक्ष में बैठी थी मिश्रा जी के साथ और हमारे 1-2 पत्रकार साथी बैठे थे, तो मैंने कहा कि एक साधारण व्यक्ति के लिए एक घर बनाने में पूरा जीवन बीत जाता है। लोन लेता है, जब तक उसकी नौकरी चलती है वो लोन पटाता है, तब भी शायद लोन ना पटता हो, फिर बेटा नौकरी करता है वो पटाता है, बेटी नौकरी करती है वो लोन चुकाती है। और यहाँ हम ऐसे वीडियो देखते हैं जिसमें 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 25 करोड़ ये अंडरहैंड डीलिंग चल रही है मध्य प्रदेश में। भाजपा केंद्र में जो सरकार है उसकी नाक के नीचे और मध्य प्रदेश की नाक जो सरकार है उसकी नाक के नीचे। तो मैं समझती हूँ कि एक आम आदमी के दैनंदिन जीवन का जो दुख है, जो पीड़ा है, जो समस्या है, जो मेहनत से पैसे कमाने की जद्दोजहद है, वो ये भ्रष्टाचारी, कमीशन खोर, मुनाफाखोर समझ ही नहीं सकते। तो गुस्सा तो बहुत आता है, साथ में लगता है कि कैसा दुर्भाग्य है कि जनता ने अपना विश्वास इन लोगों को दिया जो उसी जनता का पेट काटने और जेब काटने पे आमादा है। तो देखिए, मैं समझती हूं कि 50% कमीशन और शिवराज सिंह चौहान ये दोनों एक दूसरे का पर्याय बन गए हैं। 50% कमीशन और शिवराज सिंह चौहान दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये बात तो अब स्पष्ट हो चुकी है, जनता जान चुकी है, मान चुकी है, और इसको बार बार दोहराना मुझे लगता था कि ठीक नहीं है। ये जानिए, बहते हुए पानी की तरह साफ और स्पष्ट बात है कि गंभीरता को समझते हुए सीबीआई को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बड़े भ्रष्टाचार पर अपनी चुप्पी तोड़ें, सफाई दें या इसे नकारें। अगर नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाए कि उनका संरक्षण भी है और संलिप्तता भी है। और जैसा कि मैंने कहा कि बिना इनकी गिरफ्तारी के और बिना इनके मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए हुए निष्पक्ष जांच हो नहीं सकती। और ये केवल एक लड़के के बस का काम नहीं है। अगर उसके मंत्री पिता उसके पीछे दीवार बन के ना खड़े हों तो इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। और मुझे अंत में मैं बस ये कहूंगी कि अति विश्वास देखिए इस व्यक्ति के चेहरे पर। अगर ये वीडियो सही है, वीडियो कॉल पर 500 करोड़ की डीलिंग कर रहा है, तभी कर सकता है जब उसे यकीन हो कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कि सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। तो मुझे इस धृष्टता पर आश्चर्य होता है, इस निर्लज्जता पे आश्चर्य होता है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश की गरीब जनता, कुपोषण से मर रहे बच्चे, मैं जानना चाहती हूं कि अगर मोदी जी ने ये जो वादे किए थे, और वो सिर्फ मोदी जी के वादे नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के वादे थे,
जो हर प्रदेश में लागू है, प्रदेश की सरकार के भी वो वादे माने जाएंगे। तो फिर मोदी जी चुप क्यों हैं? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो फिर शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे प्रकरण के बाद मौन व्रत क्यों धारण कर रखा है? और एक कहावत आपने सुनी होगी कि खामोशी का मतलब हाँ होता है। खामोशी का मतलब हाँ होता है, चुप्पी जो है वो सहमति की ओर इशारा करती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस तरह की करोड़ों रुपए की जो हवाला की डीलिंग की बातचीत होती हुई प्रतीत हो रही है वो सही है? ये वीडियो सही है? क्योंकि आप तो कुछ कह नहीं रहे हैं। और क्या ये मान लिया जाए कि ऐसी डीलिंग को आपका संरक्षण प्राप्त है मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी? और क्या ये भी मान लिया जाए कि इस संरक्षण के तार भी कहीं ना कहीं संलिप्तता के साथ जुड़े हुए हैं? 3 बातें कह रही हूं, आप चुप क्यों हैं? अगर आप चुप हैं तो आपकी खामोशी का मतलब हाँ है, यानी कि आपकी सहमति है। तो क्या आपका संरक्षण है? और संरक्षण से आगे भी क्या आपकी संलिप्तता है? मैं समझती हूं कि जनता को आज ये जवाब मिलना बहुत जरूरी है। और जनता की अदालत में इन सवालों के कटघरे में शिवराज सिंह चौहान और मोदी दोनों खड़े हुए हैं। और आपकी याद ताजा करने के लिए वीडियो चला, अब चल गया भैया, ठीक हो गया? हाँ तो रुकिए 1 मिनट। आपकी याद ताजा करने के लिए पहले जरा सा पिछले वीडियो के बारे में एक बार जानकारी दोबारा दे देती हूं, फिर इस वीडियो की तरफ जाएंगे। तो पिछले वीडियो में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं, जो कि दिमनी से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी हैं, उनके बड़े बेटे देवेंद्र तोमर बड़ी मैंने जैसे कहा सहजता के साथ 100 करोड़, 39 करोड़, 18 और 21 करोड़ की लेन देन की बात करते हुए दिख रहे थे। इस वीडियो में देवेंद्र लखनऊ के एक बिचौलिए के जरिए माइनिंग कारोबारियों से काला धन लेने के लिए मल्टीपल बैंक अकाउंट्स की जांच करते हुए से प्रतीत हो रहे थे। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2014 से 19 के बीच में नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय इस्पात और खनन मंत्री रह चुके हैं, यानी खनन मंत्री का बेटा माइनिंग कंपनी से काले धन के ट्रांसफर की, लेन देन की, हेरा फेरी की डीलिंग करता हुआ दिख रहा है। इसकी सत्यता स्थापित करने के लिए सुप्रिया श्रीनेत जी ने भी एक प्रेस वार्ता की थी, हमने मांग की, रणदीप सुरजेवाला जी ने भी मांग की कि चुनाव आयोग संज्ञान ले, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए प्रेस वार्ता। अब ये वाला वीडियो देखिए। और चंडीगढ़ से ठीक है, तो इनको क्या है भैया, आपके पास एवरी मंथ उनका सीए हमें बताएगा कि 50 CR है, 100 है, 500 है, कितना, तो एवरी मंथ लेना है। पहले में मैंने उनको 250 बोला, ठीक है, 250 बोला है, तो उसका सीए आज ना मेरे बैंक मैनेजर को मिलेगा, क्योंकि वो वहां से कन्वर्ट करके आपके पास आ गया और आपके पास से वो मुनेडो में आप उसको जैसे भी देखना है आप उनको दीजिए। हाँ, तो मुनेडो में ना कम से कम 50% रखिए अपना इक्विटी स्टेक, ठीक है ना? हाँ जी, मनी का मैं आज उनको बोल देता हूँ कि आप चैनल कीजिए, हम रेडी हैं, ठीक है जी। तो मैं आज शाम तक आपको करके सारा तो बताता हूँ, ठीक है जी, ठीक है, ओके भैया। बार नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो मुझे कहना पड़ेगा कि 50% कमीशन के साथ काला धन भी भाजपा नेताओं का पर्याय बन गया है। तो अभी तक हमने एक पिछला वीडियो देखा था जिसमें 39 करोड़, 18 करोड़, 21 करोड़, 100 करोड़ की बात थी, और अब एक नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सीधे 5 गुना की छलांग लगा दी गई है हवाला डीलिंग में और काले धन की हेरफेर में। तो मैं चाहती हूं कि पहले आप उस वीडियो को देखें, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, पर कई चीजें बड़ी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही हैं और सुनने को आ रही हैं। तो मैं चाहती हूं कि वीडियो चलाया जाए और सभी पत्रकार। खबर समिट जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.